प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 और 10 के जो खंड घ है, लेखन कौशल होता है, उसमें पत्र लेखन एक आवश्यक हिस्सा है जो हमारे मार्क्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता ही करता है। 5 नंबर ज़्यादा होते हैं किसी भी परसेंटेज को बनाने के लिए। तो आज की मेरे इस वीडियो में यही कोशिश है कि आपके वो 5 नंबर आपके परसेंटेज को बढ़ाएं, ना कि आपकी छोटी सी गलतियों से वो नंबर आपके कट जाएं। हम टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले पत्र लेखन को क्यों करना चाहिए, आवश्यकता क्या है उसकी। देखिए, पत्र लेखन जैसे अभी तो आप देखते हो कि बहुत सारे आप फोन से यूज करते हो, ईमेल करते हो, व्हाट्सएप करते हो, आप बहुत सारे तरीकों से अपने मैसेज को अपने जो चिर परिचित लोग हैं उन तक पहुंचाते हो, लेकिन उसको कैरी करना, उसको एक रिकॉर्ड के रूप में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो औपचारिक पत्र होते हैं वो हमारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अगर आप स्कूल में कोई लेटर देते हैं तो स्कूल में आपकी फाइल में वो लेटर एप्लीकेशन लग जाती है, तो आपका एक हार्ड कॉपी रिकॉर्ड के रूप में तैयार हुई। और वैसे भी मैसेज में आप कितनी बात कह सकते हो, ईमेल में आप कितना लिख सकते हो, जो हमारे पास पत्र में अपने भावों को व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर होता है और हम अपने पत्र से अपने भावों को बहुत अच्छे से दूसरे तक पहुंचा देते हैं। और वहीं ये ऐसे लिखित दस्तावेज के रूप में भी आप, चाहे अनौपचारिक पत्र हो चाहे औपचारिक पत्र हो, आपके किसी प्रियजन का कभी पत्र आया हो, जब कभी आप खोलकर देखोगे लाइफ में आगे बढ़ के तो आपको बहुत खुशी होगी। लेकिन फोन तो आप रोज नया मॉडल चेंज करते हो, तो यहाँ पर वो यादें पत्रों से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब हम आते हैं कि पत्रों के कितने प्रकार होते हैं, पत्रों को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। पहला है औपचारिक तरीका, यानी कि जिसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं, और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, वो हमारे भाई बहन रिश्तेदार मित्र नहीं होते। व्यवसाय से संबंधित, बिजनेस से रिलेटेड, प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो, प्रधानाचार्य को लिखे गए पत्र, और कोई भी आवेदन पत्र या सरकारी विभागों को लिखे हुए पत्र आप संपादक को लिखते हो, ये सभी औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टतापूर्ण होती है, और इन पत्रों में केवल आप अपनी काम या समस्या के बारे में, जिस विषय से आपने इस पत्र लिखा है, केवल आप उसी समस्या को यहाँ पर वर्णित करते हो। जबकि अनौपचारिक पत्रों में हम उन लोगों को पत्र लिखते हैं जो हमारे सगे संबंधी हैं, माता पिता हैं, बहन भाई हैं, मित्र हैं, उनके हालचाल पूछने के लिए, उन्हें निमंत्रण देने के लिए, उन्हें कोई सूचना देने के लिए आप पत्रों को लिखते हो। और इन पत्रों की भाषा में आप अपने मन के शब्दों को भी लिख सकते हो, यानी कि भाषा में थोड़ी ढील दी जा सकती है। यहाँ आप जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हो उससे आप किस भाषा में आपका संपर्क रहा है, आप उन इनफॉर्मल शब्दों का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो जो अपने मित्रों के लिए किए जाते हैं। आप देखिए, औपचारिक पत्र वो पत्र है, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यवसायिक पत्र, ये सभी औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। प्रार्थना पत्र आप जिसमें अवकाश के लिए भी, आप लीव के लिए भी, लीव सेंशन करवाने के लिए, शिकायत है कोई सुधार करवाना चाहते हैं, आदि के लिए आप पत्र लिख सकते हैं। यहाँ पर आप स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी पत्र लिख सकते हैं। ये पत्र प्रार्थना पत्र कहे जाते हैं। कार्यालयी पत्र, जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं, जो ऑफिशियली होते हैं, ये सरकारी अफसरों, अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य को भी पत्र लिखे जाते हैं। अब है व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र में सामान खरीदने व बेचने और रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम व्यवसायिक पत्र भी कहते हैं। और इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को ये पत्र लिखे जाते हैं। अब देखिए, हमें औपचारिक पत्रों को लिखते समय किन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। औपचारिक पत्र नियमों में बंधा होता है, यानी कि उसको हमें बहुत सदा हुआ सटीक भाषा में कम शब्दों में अधिक बात को कहने का प्रयास करना चाहिए। हम इसमें हालचाल नहीं पूछते, कुशल मंगल नहीं पूछते, आप कैसे हैं, ये भाषा का प्रयोग नहीं होता। पत्र का प्रारंभ और अंत बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि राइटिंग नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, और लिखावट भी बहुत सुंदर होनी चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन
अपने पते के स्थान पर और नाम के स्थान पर क ख ग लिखेंगे। इसको मैं अभी और आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी आपको। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट जो मार्जिन लाइन होती है उससे मिलाकर लिखें और कोशिश करें कि जो तारतम्यता, एक जो कंटिन्यूशन होता है पत्र में, वो बना रहे। और प्रधानाचार्य को जब आप पत्र लिखते हैं तो प्रेषक के स्थान पर आप अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। जब आप किसी बाहर वाले को, आप देखिए, जब एग्जाम में आप पत्र दे रहे हैं तो आपको वहां पर कोई पत्र में आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, तब आप क ख ग ही लिखोगे। आप किस शहर के हो, क ख ग शहर के, किस विद्यालय के हो, क ख विद्यालय, ठीक है। लेकिन पत्र के 3 तरीके हो गए। एक तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में लिखो, किसी को, आपको किसी ऑफिस में काम है, वो डिफरेंट हो गया। आप स्कूल को लिख रहे हो या आप एग्जाम में बैठ के पत्र को लिख रहे हो, तीनों चीजें डिफरेंट हैं और तीनों में कुछ ना कुछ फर्क है। आप जो पर्सनल लाइफ में लेटर लिखोगे वो आप जिस विभाग को लिख रहे हो उस विभाग का लिखोगे, वहां पे अपना रियल नेम, एड्रेस सब डालोगे। लेकिन यही चीज जब आप एग्जाम में लिखोगे, चूंकि एग्जाम में आपको मार्क्स चाहिए, यहाँ मार्क्स के लिए कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन टीचर के पास ना जाए, ताकि फेवर करने का या किसी के अगेंस्ट जाने का कोई भी विषय यहाँ बन जाए, तो आप यहाँ पर अपना नाम, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। लेकिन यही पत्र आप एग्जाम में ना लिख के स्कूल की प्रैक्टिकल लाइफ में, मान लीजिए लीव के लिए आप सेंशन करने के लिए एप्लीकेशन देते हो, तब वहाँ पर आप सेंडर एड्रेस में घर का पता नहीं लिखोगे, क्योंकि आप घर से नहीं लिख रहे हो, आपका ये पर्सनल लेटर नहीं है, बल्कि आप एज अ स्टूडेंट लिख रहे हो। और एज अ स्टूडेंट आपके प्रिंसिपल, आपके होल सोल आपके जिम्मेदार हैं और आप उन्हीं के विद्यालय में पढ़ते हैं, आप उन्हीं की दी हुई कक्षा में अलॉटेड हैं। तो आप वहाँ पर अपनी कक्षा का नाम, आपका आज्ञाकारी शिष्य, कक्षा 10, नाम ये और सेक्शन, ये सब अब वहाँ पर आप मेंशन करेंगे। देखिए, तीनों चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। आप एग्जाम में पत्र लिखते हैं वो डिफरेंट चीज़ हो गई, वहाँ कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। आप स्कूल में लिखते हो तो सेंडर एड्रेस लिख भी दिया, तब भी आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ लिखने की। आप प्रेषक यानी कि सेंडर की जगह पर आप अपना नाम, क्लास, आपकी कक्षा ही आपकी पहचान है एज अ स्टूडेंट आप। और जबकि आप पर्सनल लाइफ में अगर किसी को लिखोगे तो आप अपनी उसमें पूरी रियल इन्फॉर्मेशन देखो, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन पर ही तो वो आपकी जानकारी को प्राप्त करके आपसे संपर्क करेंगे। तो तीनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो गई। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको 2 ही पैराग्राफ में अपने पत्र को खत्म करना है और हमेशा पत्र को नए पेज से आपको शुरू करने हैं, यानी कि कोशिश कीजिएगा एक ही पेज पर आपका पत्र खत्म हो जाए। आप देखिए, औपचारिक पत्र के प्रारूप में यानी कि फॉर्मेट में हम ये चीजें सम्मिलित करते हैं। सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं और फिर हम डेट डालते हैं, फिर सेवा में लिखकर, प्रतिष्ठा में लिखकर उस पति, श्रीमान संपादक जी किस शहर के हैं आप, किस शहर का अखबार है, और अमर उजाला हो गया, अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, ऐसे। फिर आप संबोधन करेंगे, महोदय, महोदया, माननीय आदि ऐसे शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करेंगे। विषय वस्तु हमेशा 2 अनुच्छेदों में यानी कि 2 पैराग्राफ में ही आपको खत्म करनी है। पहले पैराग्राफ में आप समस्या के बारे में लिखेंगे, ठीक है, और हमेशा सविनय निवेदन यह है कि यहाँ से आप पत्र को शुरुआत करेंगे और अपनी समस्या के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे। दूसरे पैराग्राफ में आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी समस्या का आप निदान करेंगे। अच्छा, निदान करने में, निदान मतलब क्या समाधान चाहते हैं आप, क्या सलूशन चाहते हैं, वो आप यहाँ पर जिक्र करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके इलाके में, आपकी कॉलोनी में आवारा जानवर आ जाते हैं। लोग कूड़ा जगह जगह फेंक देते हैं तो खाने की तलाश में आवारा जानवर आते हैं। अब जब कूड़ा पड़ा है तो कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी सब होंगे, गंदगी होगी, ठीक है, लोग टहल नहीं पाएंगे, वॉक नहीं कर पाएंगे, बच्चे खेल नहीं पाएंगे, बीमारी का डर है। तो यहाँ पहले में तो आपने समस्या लिख दी कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम है। अब दूसरे में आप इसके समाधान में क्या चाहते हैं, जानवर प्रवेश ना कर पाए, लोग कूड़ा ना फेंके, आप स्प्रे करवा दीजिए, नालियों को बंद करवा दीजिए, नाली टूटी हुई है, गेट टूटा हुआ है जो कॉलोनी का, ये सारी समस्याएं कि आपको क्या करवाना है और आपकी समस्या क्या क्या सलूशन है, वो आप सेकंड पैराग्राफ में मेंशन करेंगे। धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर हमेशा आप याद रखिए, फॉर्मल लेटर में आप भवदीय या भवदिया, प्रार्थी या प्रार्थिया, हमेशा आप इसको ही यूज करें। आपको किसी और संबोधन की जरूरत नहीं है स्वयं के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमेशा आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये कभी सिर्फ प्रधानाचार्य के लिए पत्र में आएगा, ये फॉर्मल लेटर में किसी में नहीं आएगा। आप इस चीज को गांठ बांध लें, आपके नंबर कट जाएंगे अदरवाइज, ठीक है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर आप नीचे अपने हस्ताक्षर करेंगे और प्रेषक का पता
अब देखिए प्रेषक का पता, यदि आप स्कूल में लिख रहे हो तो आप कक्षा, नाम, सेक्शन ये लिखोगे। अगर आप पर्सनल लाइफ में लिख रहे हो, अपने निजी जीवन में लिख रहे हो, तो आप अपना रियल नेम, रियल मोहल्ला, रियल मकान, रियल फोन नंबर, पिन कोड सब कुछ लिखोगे। लेकिन आपको यहाँ पर मेन उद्देश्य आपका है, आपको परीक्षा भवन में 5 अंक के लिए पत्र लिखना है। तो आप यहाँ पर प्रेषक के स्थान पर लिखोगे भवदीय, जो बॉयज हैं वो भवदीय लिखेंगे और जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो भवदिया लिखेंगे। ठीक है, भवदीय क ख ग। और आप डेट ऊपर भी डाल सकते हो, डेट आप नीचे भी डाल सकते हो। डेट का इतना कोई इशू नहीं होता, डेट से नंबर नहीं कटते हैं। आप देखिए औपचारिक पत्रों के जो हम आरंभ करते हैं उनमें कौन कौन से आदरसूचक शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय। हम इन शब्दों से शुरू करेंगे तो हमारे लेटर का इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। अच्छा, औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता, ग्रीट नहीं करते हो आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, ये कुछ नहीं। जब हम किसी को जानते ही नहीं है तो हम उसके अभिवादन हम उससे कैसे कर सकते हैं। समाप्ति पर आप क्या लिखोगे। यदि प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या औपचारिक पत्र में। लेकिन अगर आप किसी संपादक को लिख रहे हो, किसी विभाग के, बिजली विभाग के, नगर निगम के किसी अधिकारी को लिख रहे हो, तो आप सिर्फ यही पर फोकस करें कि भवदीय और भवदिया से अगर आप कुछ और ना लिखें वही बेटर होगा, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो भवदीय बॉयज लिखेंगे और भवदिया गर्ल्स लिखेंगे। निवेदक, निवेदिका भी लिख सकते हो आप, क्योंकि आप निवेदक करने वाले हो, एप्लीकेंट हो, और निवेदिका गर्ल्स के लिए। ठीक है। प्रार्थी, प्रार्थिया भी आप यूज कर सकते हो। अब हम आते हैं अगली चीज पे, औपचारिक पत्रों का जो फॉर्मेट है। अब मैं आपको फॉर्मेट समझाती हूँ कि फॉर्मेट कैसे लिखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप औपचारिक पत्र में भेजने वाले का पता, प्रेषक, प्रेषक यानी कि भेजने वाले का पता। आप पता हमेशा 3 चीजों में लिखते हो। देखो, पहले मकान नंबर और वो मकान किस इलाके में है। मान लीजिए 24/48 कमला नगर, कॉमा। अब कमला नगर कहाँ आता है, आगरा में, और आगरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। फिर इसके नीचे बिना गैप छोड़े आप तारीख डालोगे। तारीख का भी एक सेट फॉर्मेट है। मान लीजिए आपका फरवरी में पेपर होता है, 15 फरवरी है, तो आप 15 फरवरी यानी कि फरवरी, फ, र, व और र पर बड़ी की मात्रा, पूरा यही फॉर्मेट रखेंगे। 15 फरवरी 2021। अब आपका पेपर 21 में होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही सेट फॉर्मेट रखना है। मान लीजिए इसमें 8 अप्रैल 2020 है, तो 8 अप्रैल 2021 भी हो सकता है आप जब पेपर दोगे। अब आप एक लाइन का गैप छोड़ोगे। ठीक है। गैप छोड़ने के बाद आप या प्रतिष्ठा में लिखिए या सेवा में लिखिए। उसके बाद में जस्ट आप नीचे मान लीजिए संपादक को पत्र लिख रहे हैं, श्रीमान संपादक जी। अब वो संपादक किस अखबार का है, जस्ट उसके नीचे लाइन में आएगा, अमर उजाला, दैनिक जागरण, कोई भी अखबार। अब वो अमर उजाला चूंकि हर शहर से निकलता है, आप किस अमर उजाला के एडिटर को आप पत्र लिख रहे हैं, तो आप लिखोगे आगरा। ठीक है। तो आपके ये 3 लाइन में जो रिसीवर है उसका एड्रेस आपने यहाँ मेंशन कर दिया। मैं यह प्रारूप आपको परीक्षा भवन के उसके लिए बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप ऊपर देखिए जो प्रेषक भेजने वाले का पता है, यहाँ पर जो परीक्षा भवन है आप लिखोगे परीक्षा भवन आगरा भी लिख सकते हो, क ख ग भी लिख सकते हो, उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हो। आप क ख ग में ही अपनी बात को खत्म की, परीक्षा भवन क ख ग, बस। आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अब हम आते हैं पैराग्राफ पे, विषय पर आते हैं कि रिसीवर एड्रेस के बाद आप एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे विषय। अब देखिए, विषय अगर गलत हुआ तो हमारा 1 नंबर कट सकता है। आपको इस चीज पर विशेष ध्यान देना है। मान लीजिए आप अपने इलाके की गंदगी को साफ करवाना चाहते हो और आप संपादक को पत्र लिख रहे हो सफाई हेतु या गंदगी के संदर्भ में या गंदगी बढ़ने हेतु, तो क्या आप गंदगी बढ़ाना चाहते हो? आप संपादक से सफाई करवाना चाहते हो? नहीं, संपादक को तो सिर्फ आप अपने इलाके की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो अखबार में इस इलाके की तरफ देखे ताकि नगर निगम सचेत हो जाए इस इलाके के लिए काम करने के लिए। तो संपादक सिर्फ आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। वो संपादक यहाँ आपके इलाके की समस्या को साफ करने नहीं आएगा, बल्कि आपके इलाके की समस्या को वो उठाएगा अपने अखबार पर के जरिए। अब उक्त समस्या के संदर्भ में जो भी समस्या है, मान लीजिए प्रदूषण बढ़ रहा है, आपके इलाके में गंदगी बढ़ रही है, तो आप गंदगी की सूचना देने के संदर्भ में आप कैसे लिखोगे? गंदगी की समस्या को रोकने की सूचना देने हेतु या प्रदूषण को रोकने की सूचना देने हेतु या बढ़ते हुए प्रदूषण के संदर्भ में, टू द रेफरेंस जैसा आप इंग्लिश में यूज करते हो। तो सिर्फ आपको टू द पॉइंट अपनी समस्या के बारे में आपको बात को कहना है कि आप इस समस्या के रेफरेंस में इस लेटर को लिख रहे हैं। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, आप महोदय, मान्यवर, श्रीयुत ऐसे शब्दों का, यहाँ अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे।
य के जस्ट नीचे से आप पैराग्राफ को लिखना शुरू करेंगे। सेम चीज आपको लाइफ टाइम फॉलो करनी है। 2 ही पैराग्राफ रखने हैं हिंदी में। पहले में आप प्रॉब्लम को डिस्कस करोगे और दूसरे पैराग्राफ में आप पैराग्राफ चेंज करने में आपको लाइन नहीं छोड़नी है। लाइन नहीं, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, लाइन नहीं छोड़नी है। आपकी लास्ट लाइन जहां से खत्म हो उसके जस्ट नीचे वाली लाइन से स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स का स्पेस आप छोड़ेंगे और फिर उस पैराग्राफ को लिखना शुरू करेंगे। ठीक है। अब याद रखिएगा, पहले पैराग्राफ में समस्या का विवरण होगा, प्रॉब्लम का विवरण होगा और दूसरे में आपका उसका सलूशन होगा कि आप उसका क्या सुझाव देते हैं कि ये समस्या कैसे दूर होनी चाहिए। फिर आप लाइन छोड़ेंगे एक धन्यवाद। फिर आप लिखेंगे भवदीय, जो बॉयज हैं भवदीय क ख ग, भवदीय क ख ग। अब मैं आपको बता देती हूँ भवदीय हम क्यों लिखते हैं। संस्कृत में भव शब्द के 2 अर्थ आते हैं। पहला है होना और दूसरा संसार। तो इस पत्र में क्या होने की उम्मीद के लिए आपने ये पत्र लिखा है, ऐसा हो ना, तो आपके पत्र के संदर्भ में कोई स्टेप उठे इसके होने की इच्छा रखने वाला और इस पत्र पर कोई अमल हो इसकी इच्छा रखने वाली, ये आपके भवदीय और भवदीय का अर्थ होगा। तो कोशिश कीजिए आप इससे आगे ना जाएं। अब मैं आती हूँ अनौपचारिक पत्र के फॉर्मेट पे। अनौपचारिक पत्र में आप प्रेषक का, जैसे मान लीजिए आप हॉस्टल में हैं तो हॉस्टल का नाम, छात्रावास, वो किस शहर में है, आप ये लिख सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज, हम अपना नाम तभी पेपर में लिख सकते हैं जिस नाम से, मान लीजिए आपको बोल दिया जाए, क्वेश्चन में ये आ गया कि आप हरियाणा के इस जगह के ये रमेश हैं, सोमेश हैं, आप ये हैं, तो आप पत्र लिखिए किसी को, तब यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे। ठीक है। और ऊपर याद रखिए प्रेषक में हमेशा पता आता है, नाम नहीं आता। नाम हमेशा बिल्कुल लास्ट में नीचे आएगा। अब देखिए अनौपचारिक पत्र में आप हॉस्टल में हैं या बाहर हैं या आप बाहर से पढ़ रहे हैं, कैसे भी, तो प्रेषक का नाम परीक्षा भवन, यहाँ पे भी परीक्षा भवन ही लिखेंगे एग्जाम में आप, क ख ग। दिनांक का फॉर्मेट वही रहेगा, लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं आपको। दिनांक 8 अप्रैल 2020, दिनांक 8 अप्रैल 2001। अब आप एक लाइन छोड़ेंगे। अब आप पत्र लिखेंगे, पिताजी को लिख रहे हैं, प्रिय पिताजी, प्रिय माताजी, प्रिय अग्रज, प्रिय अग्रजा, अनुज, अनुजा, मित्र, सखी, जिसको भी लिख रहे हैं आप यहाँ उसका संबोधन लिखेंगे। अब यहाँ पर भी 2 ही पैराग्राफ हैं। पहले पैराग्राफ में स्टार्टिंग करेंगे आप ग्रीटिंग्स से। आप कैसे हैं, मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद है सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आप इस तरह से ग्रीटिंग्स लिखते हैं, यहाँ बिल्कुल सकुशल है। फिर आप अपनी बात को कहेंगे, आपने किस रेफरेंस में पत्र लिखा है ना, तो आपने फिर अपनी बात को कह दिया और दूसरे पैराग्राफ को खत्म करने से पहले आप फिर यहाँ पर कि सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, साधारण चरण स्पर्श और उम्मीद है जल्दी हम मिलेंगे, आप सबकी बहुत याद आती है, आप इस तरह से इनफॉर्मल लेटर में लिखते हो। तो पहले में अभिवादन के साथ में जो समस्या है उसका विवरण लिखेंगे। दूसरे में आप क्या चाहते हो, मान लीजिए आपको किताबें के लिए पैसे चाहिए, तो पिताजी आप पैसे भेजने की कृपा करें ताकि समय से मैं अपनी किताबें, पुस्तकें खरीद पाऊँ। अब मैं विदा लेता हूँ, आप सभी को सादर चरण स्पर्श, आपको सभी को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा स्नेह, हम जल्दी मिलेंगे, ऐसा आप पत्र को खत्म करेंगे। एक लाइन का गैप छोड़ेंगे। सर धन्यवाद, आपका प्रिय बेटा, आपकी प्रिय बेटी, आपका प्रिय अग्रज, अग्रजा, अनुज, अनुजा, मित्र, सखी, क ख ग। आपको ये जो फॉर्मेट है, ये पत्र आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। देखिए मैंने बहुत सारी स्लाइड आपको एक ही चीज को स्पष्ट करने के लिए हर तरीके से, स्कूल में कैसे लिखोगे, पर्सनली कैसे लिखोगे, एग्जाम में कैसे लिखोगे, ये सारे आपके डाउट यहाँ क्लियर हो जाने चाहिए। देखिए फिर से मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ औपचारिक पत्र के उदाहरण के फॉर्मेट में। सेवा में प्रधानाचार्य, अब ये पत्र आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हो जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में लिखते हो। ठीक है, तो सेवा में प्रधानाचार्य, जी लगाइएगा इसमें, विद्यालय का नाम व पता, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, आगरा पब्लिक स्कूल, आप जो भी है जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे विषय, पत्र लिखने का कारण, आप अवकाश के लिए पत्र लिख रहे हैं, अवकाश प्राप्ति हेतु या 1 दिन के अवकाश। फिर आप लाइन छोड़ेंगे श्रीमान, महोदय, श्रीयुत, मान्यवर। अब पहले पैराग्राफ में आप प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, आपको क्या है, क्यों छुट्टी चाहिए। दूसरे में आपकी बड़ी अनुकंपा होगी यदि आप मुझे इसके लिए आप इसको बड़ा लिखेंगे पैराग्राफ को और अपनी बात को यहाँ सेकंड पैराग्राफ में खत्म करेंगे। मान लीजिए फीस के लिए कोई बात है तो क्यों, पहले में समस्या फीस ऐसे इतनी जानी है, दूसरे में आप क्यों नहीं जमा कर पा रहे हो या क्या प्रॉब्लम है। पैराग्राफ को खत्म करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, सर धन्यवाद, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य और आपकी आज्ञाकारी शिष्या, बॉय
शिष्य लिखेंगे, गर्ल शिष्या लिखेंगी। फिर क ख ग, ठीक है, कक्षा, ये दिनांक, ये दिनांक आप ऊपर भी लिख सकते हो सेंडर एड्रेस के नीचे, ठीक है, आप लास्ट में भी लिख सकते हो, डेट का ऐसा कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको एक सैंपल देती हूँ। ये बहन की शादी पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र है। क्योंकि ये बहुत छोटा लिखा है कि बड़ी स्लाइड नहीं ज़्यादा फिट बैठ रही थी, तो इसलिए आप लेकिन कंटेंट को बढ़ाएंगे। मैं मेन चीज़ आपको समझा देती हूँ। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, क ख ग स्कूल आगरा, बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है, जिसकी दिनांक 10/9/2020 निश्चित हुई है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अतः शादी में बहुत से कार्यों में मेरा होना अति आवश्यक है। इसी कारण मुझे 8/9/2020 से 12/9/2020 तक का अवकाश प्रदान कीजिए। यह अवकाश की आवश्यकता है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य राम शर्मा, 10वीं, रोल नंबर ये, और दिनांक, किस दिनांक को आप लेटर लिख रहे हो, ये दिनांक नीचे आपकी जाएगी। ऐसे ही एक पत्र आपको दिखा रही हूँ। जैसे आप कहीं के नागरिक हैं और परिवहन विभाग को आपने पत्र लिखा है। बस में यात्रा करते हुए आपका एक बैग छूट गया था, जिसमें जरूरी कागज और रुपए थे। उसे बस कंडक्टर ने आपके घर लौटा दिया। उसकी प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। सेवा में अध्यक्ष जी या अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम उत्तर प्रदेश, दिनांक 30 अप्रैल 2020। बस में छूटे बैग का वापस मिलना, ये आपका विषय हो गया। महोदय, कल दिनांक 29 अप्रैल 2020 को मैंने अलीगढ़ में कार्य समाप्ति पर आगरा के लिए बस स्टैंड से वातानुकूलित बस पकड़ी थी। सफर पूर्ण हो जाने के बाद मैं बस से उतरकर आगरा चला गया। मेरी खुशी की उस समय कोई सीमा नहीं रही जब 3 घंटे के बाद बस के कंडक्टर श्री राम शर्मा मेरे घर का पता पूछते हुए मेरे बैग के साथ मेरे घर पहुंच गए। तब तक मुझे ये ज्ञात ही नहीं था कि मैं अपना जरूरी बैग बस में ही भूल आया था। इस बैग में मेरे बहुत जरूरी कागज, कुछ रुपए और आधार कार्ड भी था। उसी पर लिखे पते के कारण कंडक्टर श्री राम शर्मा मेरे घर का पता ढूंढने में सफल हुए थे। मुझे कंडक्टर का यह व्यवहार बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मैं उन्हें कुछ इनाम देना चाहता था, परंतु उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि यह तो उनका कर्तव्य था। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे दूसरे कर्मचारी भी ईमानदारी का पाठ सीख सकें। मैं कंडक्टर श्री राम शर्मा का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। भवदीय सामेश कुमार, एड्रेस न्यू आगरा कॉलोनी, आगरा। अब यहाँ पर ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप पत्र लिख सकते हो, लेकिन अगर यही पत्र आपको एग्जाम में आता तो आप इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जगह क ख ग देते। और अगर क्वेश्चन में आता कि आप सामेश कुमार हैं और आप वहां से पत्र लिख रहे हैं तो आप नाम दे सकते। दोनों चीजें आपको याद रखनी होंगी। अब देखिए, यदि आप परीक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। मैंने आपको हर चीज बारीकी से समझाई है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। परीक्षा भवन, अबस, क ख ग कुछ भी लिख सकते हो। दिनांक, लाइन छोड़ेंगे। सेवा में प्रबंधक, अध्यक्ष, जो प्रश्न दिया हो प्रश्न के अनुसार, चाहे संपादक हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे प्रबंधक हो या कोई अधिकारी हो, वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे। कार्यालय का नाम, जैसे मान लीजिए नगर पालिका है तो नगर निगम अधिकारी, नगर महापालिका, कहाँ की नगर महापालिका है, आगरा है, अलीगढ़ है, वहाँ का आप नाम पता लिखिए। एक लाइन छोड़ेंगे। विषय लिखेंगे, पत्र आप क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, महोदय, मान्यवर। पहला अनुच्छेद समस्या का विवरण, दूसरा अनुच्छेद समाधान, समस्या का समाधान। फिर लाइन छोड़ेंगे, समाप्ति करेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद, आभार। फिर आप लाइन छोड़ेंगे, भवदीय, आप क ख ग, सिर्फ यही लिखेंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में दिया है आपका ये पता है, आप यहाँ के निवासी हैं, तो आप पता लिख सकते हैं, नहीं तो आप प्रेषक के स्थान पर क ख ग ही लिखेंगे। आपको हर तरीके से परीक्षा भवन में भी कैसे आपको लिखना है। अब एक ही अनौपचारिक पत्र है, ये आपको बता देती हूँ। अपने विवाह के आमंत्रण के लिए पत्र लिखा है। एड्रेस हो गया, पहले सेंडर एड्रेस हो गया, प्रिय मित्र प्रीति, नमस्कार, कैसी हो। ना जाने कितने ही दिन बीत जाते हैं तुम्हारा पत्र आए हुए। मैं अक्सर तुम्हें याद करती हूँ, तुम्हारे साथ बचपन के बिताए पलों को याद करके भावुक हो जाती हूँ। अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन समय का नियम है बीतते रहना। समय बीतते बीतते बहुत आगे आ चुका है। मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहती हूँ कि मेरा विवाह मन के साथ नवंबर की 26 तारीख को तय हुआ है। विवाह में तुम्हारा आना अनिवार्य है। मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। उम्मीद करती हूँ तुम ना आकर मुझे निराश नहीं करोगी और जीजा जी को मेरा नमस्कार कहना। तुम्हारी वैशाली। तो इस तरह से आप इनफॉर्मल लेटर भी लिखेंगे। यहाँ पर नाम दिया है आप क ख ग ही। उम्मीद है आपको पत्र से रिगार्डिंग, बहुत बच्चों को फॉर्मेट में दिक्कत होती है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं,
बहुत टाइम से लिख रहे हैं फिर भी उनको याद नहीं रहता, आप जो भी पत्र एग्जाम में जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करो, दोनों पत्र एग्जाम में आते हैं, औपचारिक भी आता है अनौपचारिक भी आता है। अगर आपको लगता है औपचारिक पत्र में आपसे भूल हो जाएगी, विषय में फॉर्मेट में नंबर कटने का डर है, तो होल ईयर आप इनफॉर्मल लेटर पे ही, हर एग्जाम में आप इनफॉर्मल लेटर को ही करो और एग्जाम में फिर आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। आप दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, ये फिक्स्ड है, आपका सीबीएसई का पैटर्न ही है, आप उस चीज पर ध्यान देंगे। और आपको जो पैटर्न है, कैसे ब्लूप्रिंट है, वो भी वीडियो में बना चुकी हूँ, आप उसको जरूर देखिएगा, आपके काम की चीज है। तो इस तरह से उम्मीद है आपके 5 अंक आपसे कहीं नहीं गए। कम से कम 80 मार्क्स में से 75 आपको 5 मार्क्स के लिए मेहनत नहीं करनी, अगर आप अभी इस पत्र पर अभ्यास कर लेते हैं। उम्मीद है फिर भी आपको कोई अगर डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी समस्या का अवश्य समाधान करूंगी। चलिए आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।